नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रोज़ शाम को 8 बजे अपनी राजस्थान पशु परिसर से रिलेटेड क्लास होती है। और दक्ष पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो थ्योरी करवा रहा हूँ, उसकी ये दूसरी क्लास है दोस्तों। कंप्लीट 35 के 35 टॉपिक करेंगे दोस्तों। तो कल हमने कर लिया था पार्लर तक, जो अपना पार्लर क्वेश्चन का उत्तर था, यहाँ तक किया था। आज करते हैं आगे। चने से प्राप्त चारा जिसे ऊंट बड़े चाव से खाता है क्या कहलाता है? खारिया कहलाता है दोस्तों। दोस्तों याद रखना। और इससे पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। आगे, ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की किल्ली गिरबान कहलाती है। ऊंट की गिरबान में दोनों तरफ उमेट कर लगाई गई रस्सियाँ क्या कहलाती है? तोरण कहलाती है दोस्तों। और ऊंट का आभूषण जिसे सजावट के लिए ऊंट के गले में पहनाया जाता है, जिस पर कई तरह के कांच के मोती जड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गौरबंद कहलाते हैं। ये भी आप याद रखना। आगे दोस्तों, ऊंट का छोटा बच्चा भेड़ का छोटा बच्चा है उन्निया या कहना क्या कहलाता है? टोडिया कहलाता है। टोल्डिया कहलाता है दोस्तों ऊंट का बच्चा। इसके आगे है, ऊंट की हम्प पीठ पर डाली जाने वाली लकड़ी की काठी क्या कहलाती है दोस्तों? पिलाण। इसके आगे देखिएगा कि घोड़े के पीठ पर डाली जाने वाली कपड़े की काठी क्या कहलाती है? जीण कहलाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डाबरे पर चढ़कर पशुओं को डराने के लिए जोर जोर से आवाज देना, ये क्या कहलाता है? हाक हली कहलाता है दोस्तों। याद रखना। इसके अलावा बैलों को हाँकने के लिए काम आने वाली सामग्री बांस की लकड़ी क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्राणा, या देसी भाषा में बोलेंगे पुराणी। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों कि सूखा गोबर जो ईंधन के रूप में उपयोगी है, वो कहलाता है छाणस या छाणा। घर में अपने माता बहनें गोबर थापती है ना दोस्तों, तो वो कहती है कि छाणे सुखाते हैं, छाणा सुखाते हैं, देसी भाषा में छाणा सुखावा में। तो आगे है कि गीला गोबर जो पूजा के लिए थापकर व सुखाकर तैयार किया जाता है, ये कहलाता है थापड़ी, उपले या कंडे कहलाते हैं। याद रखिएगा। थापड़ी, उपले या कंडे को संग्रहण करने के लिए गोबर से लीपकर तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं बटेवड़ा या प्रामडा। बटेवड़ा या प्रामडा कहते हैं दोस्तों। और मुर्गियों को पुराने पंख गिरने व नए पंख उगने की शारीरिक प्रक्रिया को कहा जाता है मोल्टिंग। क्या कहा जाता है? मोल्टिंग कहा जाता है। और मुर्गियों को उनके पेट व आंत में पाए जाने वाले कृमियों कीड़ों से मुक्त करना, डीवर्मिंग करना। पहली डीवर्मिंग कब होगी दोस्तों? 4 माह की उम्र में। और दूसरी होगी 6 माह की उम्र में। डीवर्मिंग होता है कीड़े बाहर निकालना है, कीड़ों को मुक्त करना, उसे कहेंगे डीवर्मिंग। आगे है दोस्तों, मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक करने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े पक्षियों को खिलाए जाते हैं, उन्हें ग्रिट कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रिट कहेंगे। जब मुर्गियों की पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो उन्हें ग्रिट कहेंगे। और आगे विभिन्न क्रियाओं हेतु जैसे ऑपरेशन, इंजेक्शन देना, सींग रोदन, बुल नोज, रिंग डालना आदि पशुओं को जमीन के दाईं तरफ गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। ये कास्टिंग कहलाता है। इसके अलावा आगे देखिएगा दोस्तों कि पशु ब्याने के 15 दिन पूर्व अनुमानित समय को डाउन कवर कहते हैं। क्या कहेंगे? डाउन कवर। और मांस उत्पादन हेतु पाले जाने वाले कुक्कुट कौन से हैं? कितनी उम्र होती है? उपयुक्त उम्र होती है 6 से 8 सप्ताह की उम्र होती है। और 9 से 12 सप्ताह के चूजे रोस्टर कहलाते हैं दोस्तों। रोस्टर याद रखना। चूजों को 6 सप्ताह की आयु में बेच देना चाहिए। और 6 सप्ताह में चूजों का भार कम से कम 1.5 किलो होना चाहिए दोस्तों। और मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट या मुर्गे कहलाते हैं ब्रोबलर। याद रखना। आगे है, दूध निकालने हेतु या संग्रहण हेतु काम में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी है, उसे क्या कहेंगे? डम्ड या डम्ड पेल। डम्ड पेल कहेंगे दोस्तों। याद रखना। इसके अलावा देखिएगा कि पशु के त्वचा व बालों को ब्रश से साफ करने की क्रिया को क्या कहेंगे? ब्रूमिंग या खुरहरा कहते हैं। रक्त संचार बढ़ाने हेतु परजीवी संक्रमण से बचाने के लिए स्वच्छ दूध, धूल मिट्टी हटाने के लिए क्या कहेंगे? उसे
यानी पशु को नहलाते हैं ब्रश से तो उसे कहेंगे ग्रूमिंग, खुरहरा। इसके अलावा नर पशु को नसबंदी करना, उपयोग इसके क्या होंगे? समूह में मध्य में आए हुए मादा पशु को मध्यकाल का पता लगाने हेतु उपयोगी होता है। और प्रजनन क्षमता नष्ट नहीं होती लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। यह मादा पशु को गर्भित नहीं कर सकता है क्योंकि नर पशु की शुक्राणु वैन नलिका को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। उसे क्या कहेंगे? उस बैल को क्या कहेंगे? बंध्याकृत जो बैल होगा, जो प्रजनन के लायक नहीं होगा, उसे कहेंगे टीजर बुल। क्या बोलेंगे? टीजर बुल बोलेंगे दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा है दोस्तों आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। चूजों के खोल में नोच मारने की क्रिया उम्र होती है उनकी उपयुक्त 7 से 15 दिन, और उन्हें क्या कहेंगे? पाइमिंग बोलेंगे। पाइपिंग। मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच काटने की क्रिया क्या कहलाएगी? डीबिकिंग। क्या कहलाएगी? डीबिकिंग। इसका कारण होता है दोस्तों NaCl की कमी हो जाती है और ऊपरी चोंच का 1/4 भाग और निचली चोंच का 1/8 भाग काटा जाता है, और इस क्रिया को कहेंगे, क्या बोलेंगे? डीबिकिंग बोलेंगे, याद रखना। इसके अलावा है कि मुर्गियों का दूसरे पक्षी को नोचकर मारकर घायल करना, या क्या कहलाएगा? कैनाबोलिज्म कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये किस कारण होता है? ये होता है NaCl की कमी के कारण ऐसा मुर्गियां करती है। इसके अलावा चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण को ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रोवर मैनेजमेंट। और इसके अलावा देखेंगे कि मुर्गियों की एक दूसरे के पंखों को काटने की हानिकारक गतिविधि पशु में आफरे का कारण जो गैस भर जाती है उन्हें निकालने के लिए ट्रोकर कैनुला काम में लेंगे। यानी एक दूसरे को काटने की गतिविधि होती है, ये हानिकारक गतिविधि है दोस्तों। और पशु के आफरा आ जाता है ना, उस विधि में जो आफरे को कम करने के लिए कैनुला डालते हैं, ट्रोकर कैनुला होती है, और जो गतिविधि होती है हानिकारक वो क्या कहलाती है? पिकिंग कहलाती है। इसके अलावा देखिएगा मुर्गों में बंध्याकरण करना कैपोनाइजेशन कहलाता है, यानी बंध्याकरण। प्रजनन क्षमता इसको रोक देते हैं डॉक्टर दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा है दोस्तों जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 2 या 3 दिनों के भीतर अपनी माँ से बछड़े को अलग करने की क्रिया वीनिंग कहलाती है। इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा देखेंगे एक आबादी से अवांछित जानवरों को हटाने से क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया कलिंग कहलाती है, याद रखना। और इसके अलावा जब एक मादा बछड़ा नर बछड़े के जुड़वा के रूप में पैदा होता है तो एक बांझ मादा को फ्री मार्टिंग के रूप में जाना जाता है। यानी दोस्तों एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा, दोनों का जन्म एक गाय से हुआ है, तो जो मादा पैदा होगी दोस्तों ये फीमेल, ये कहलाएगी फ्री मार्टिंग। ये क्या कहलाएगी? फ्री मार्टिंग कहलाएगी। इसके अलावा एक दिन पुराने मेमने के वध के बाद खाल निकालने के रूप में उसे क्या बोले जाता है? पेल्ट बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके सामने घंटे का बटन है यानी बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए फॉलो करें विकास जी के क्लासेस फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेस इंस्टाग्राम पेज भी आप फॉलो करें दोस्तों। शाम को 8 बजे अपनी राजस्थान पशु परिचर की होती है क्लास, और सुबह क्लास होती है अपनी 6:30 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।